आपने अगर आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है कि वो आपको दिखा रहा है कि वो बड़ा फ्रेंडली है और अच्छे तरीके से आपके साथ बातचीत कर रहा है, तो आपने उसी तरीके से उसके साथ बातचीत करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने जो है वो ओवर स्टेप अपनी बाउंड्री नहीं कर देनी, ठीक है। आपने बिल्कुल जो है वो अपना जो डिमीनर है वो प्रोफेशनल रखना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें जो आप का एक फॉर्मल और प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, ठीक है। क्योंकि आप इन दी एंड जो है वो आप एक कैंडिडेट हैं लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक। आप जॉब के लिए गए हैं, आप बॉस नहीं हैं वहाँ पे, तो बॉस जैसा चाहे बिहेव करे, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है बिल्कुल वैसा उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे बिहेव करे, ठीक है। लेकिन आपने नहीं अपनी जो है बाउंड्री जो है वो ओवर स्टेप करनी है। आपने जो है अपने एक मतलब एक फॉर्मल तरीके में रहना है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही डल होके बैठ जाएं वहाँ पे। आपने डल भी नहीं होना, सही। आपने अपने आप को जो है एक अच्छा पुरजोश एनर्जी से भरपूर जो है वो कैंडिडेट दिखाना है उनको, और आपने बस एक मॉडरेट तरीके से बिहेव करना है, सही है। एनी क्वेश्चन? ओके। अब यहाँ पे आ जाती है हमने बातचीत कैसे करनी है, हमने लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है, ठीक है। यूज़ एन appropriate लैंग्वेज, ठीक है। It's given that you should use professional language during the interview. Be aware of any inappropriate slang words or references to age, race, religion, politics. These topics could send you out of the door very quickly. ठीक है जी। आपने जो यूज़ करनी है लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अच्छी और सोबर किस्म की यूज़ करनी है, अप्रोप्रिएट किस्म की करनी है, फॉर्मल करनी है। आपने तू तड़ाक किस्म के अल्फाज तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। बेटर है कि अगर आपका ऐसा माहौल है वहाँ पे, अ, जैसे अगर देखा जाए कि एक मल्टीनेशनल है, वैसे तो हर जगह ही जॉब रिक्वायरमेंट अब जो होती है वो इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो होती है। तो इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप नहीं बोल पा रहे इंग्लिश तो फिर अगर आप उर्दू बोल रहे हैं या जो भी आपकी इलाकाई ज़बान है वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बोलनी है, ठीक है। अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल करने, ठीक है। उनमें किसी किस्म का कोई भी आपने जो है ना वो नहीं क्रिएट करना, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं क्रिएट करनी, ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिसकी वजह से इंटरव्यूअर को लगे कि आप जो है वो इमेच्योर से हैं, ठीक। दूसरा ये कि जो टॉपिक्स आप नहीं डिस्कस करेंगे वो किसी की एज के ऊपर नहीं करेंगे, किसी की लुक के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। रेस हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। इस किस्म की बातें आपने नहीं करनी। अगर वो आपको बोले भी, इंटरव्यूअर आपको बोले भी कि आपका क्या कहना है इस बारे में कोई भी रिलीजियस इशू के ऊपर या पॉलिटिकल इशू पे, या फिर ये कह दे कि किसी पे कोई जुमला बोल दें किसी की एज के ऊपर, किसी की ज़ात के ऊपर, कुछ भी किसी की रेस के ऊपर बोल दें, तो आपने चुप कर जाना है, ठीक है। आपने जो है वो किसी किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देना, अवॉइड करने हैं आपने इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि इस किस्म के टॉपिक से आपको वो जल्दी हो सकता है वो आपको चेक कर रहा हो, ठीक है। तो आपका एक गलत इम्प्रेशन पड़ जाएगा, हो सकता है उसकी पॉलिटिकल जो पार्टी हो आप उनके खिलाफ बोल दें, ठीक है, आप उनके रिलीजन के खिलाफ बोल दें, कुछ ऐसी बात हो जाती है।
तो ये चीज़ आपके लिए जो है वो आगे जाके मसला क्रिएट करेगी आपकी जॉब के हिसाब से। ठीक है, आपने ये बात नहीं कहनी। अंडरस्टैंडिंग? कोई क्वेश्चन? ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। एक ये मसला हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ठीक है, अ, हम सभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे। तो वो हमने जो है वो नहीं होना। ठीक है, दूसरा हमने अपने एटीट्यूड को काबू में रखना है। आप हमेशा चाहे कुछ भी कर लें, अपने आप को ये ना समझें कि आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गए। इवन इफ यू हैव degrees, even you have lots of experience, even you know that you are the best for the job, लेकिन still आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को जो है वो काबू में रखना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की स्लाइड में आपके पास दिस इज रिटन दैट एटीट्यूड प्लेज अ की रोल इन योर इंटरव्यू सक्सेस। There is a fine balance between a confidence, professionalism, and modesty. Even if you are putting on a performance to demonstrate your ability, overconfidence is as bad, if not worse, as being too reserved. Nobody wants to work with overconfident person. ठीक है, what is happening over here is that के attitude जो है वो और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बहुत ही की रोल जो है वो इंटरव्यू में प्ले करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि व्हाट हैपन इज के नोबडी वांट्स टू वर्क विद समबडी हु इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाता है। तो डू यू, आपके पास आपके कुछ दोस्त होंगे जो ऐसे होंगे जिनका एटीट्यूड होगा, जिनका ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, तो डू यू टॉक टू देम? आप उनसे बातचीत करते हैं? आपको कैसा फील होता है जब उनसे बातचीत करते हैं तो? मैम उनको कुछ आता नहीं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। जी मुजम्मिल, आप बताइए एटीट्यूड एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैम, जहाँ तक एटीट्यूड का सवाल है, मैं समझता हूँ पॉजिटिव होना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी कॉन्फिडेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंस इजंट। व्हेन वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट तो एटीट्यूड तुम्हारा खुद नहीं हो जाता? यस मैम, होता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? मैम, ओवर कॉन्फिडेंस हो या कोई भी चीज़ ओवर हो जाए, वो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल एटीट्यूड हमें हमें हमेशा अपना पॉजिटिव रखना चाहिए। मैं यही समझता हूँ। That's it. ओके, good. So what is he's saying over here is guiding you when you ever go for an interview. तो कोशिश करें कि आप अपने आप को एटीट्यूड में ना डालें, आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ना फील करें। ठीक है, चाहे आप कितनी एबिलिटी है, चाहे आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, चाहे आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, हम्बल रहें, मॉडेस्ट तरीके से बातचीत करें। ठीक है, और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ना करें और अपना एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा जो है वो अपना जो है वो ओवर करके मत दिखाएं। एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे इस्लाम में भी हमें मना किया जाता है कि एटीट्यूड वगैरह टाइप की चीज़ें हम अपने अंदर ना रखें, क्योंकि हम सब जो हैं वो अल्लाह के
नाफरमान ही बंदे हैं, अल्लाह हम सबको हदायत दे। तो हम में से सिर्फ अफजल वही है जो अल्लाह की नज़र में अफजल है, जिसकी जो इबादत करता है, जिसका अखलाक अच्छा है। ठीक है, तो ये बात हमें इस चीज़ को हमेशा अपने इस्लाम के रूह से भी रखनी चाहिए अपने अंदर। तो हम लोग तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाह रहे, लेकिन ये है हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर अल्लाह ने बहुत सारे खामियों में ये खामी भी डाली है। तो कोशिश करें इंटरव्यू के अलावा भी अपनी लाइफ में जो है ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ना रखें, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन योर कमिंग लाइफ। ठीक है, देन वी हैव अनदर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अभी तक सब समझ में आ रहा है? आस्क क्वेश्चंस, सही है जी। आस्क क्वेश्चन में आपको शायद मालूम होगा कि ही सेज दैट कि whenever you are गिविंग एन इंटरव्यू तो सुनने की कोशिश करें, लिसन। ओके, लिसन टू द इंटरव्यू। ठीक है, तो अब यहाँ है कि आस्क क्वेश्चंस में वही कह रहा है व्हेन आस्क्ड इफ दे हैव एनी क्वेश्चन मोस्ट कैंडिडेट आंसर्स नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। अक्सर इंटरव्यू भी आपसे पूछ लेगा, इंटरव्यूअर भी पूछ लेगा कि कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो अक्सर कैंडिडेट्स का जो आंसर होता है वो होता है नो, क्योंकि रॉन्ग आंसर है। ठीक है, कोई अंदाजा है कि ये रॉन्ग आंसर क्यों है? कि जब आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो कैंडिडेट कह रहा है नो, तो आप मुझे बताएं और इसमें आप जानते हैं कि इसका रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर क्यों है? एनी आइडिया? Asking question will also give you the opportunity to find out if this is the right place for you to walk. ठीक है, आप जब क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे तो आपको हेल्प होगा कि आप उनसे कह सकते हैं कि क्या आपको खुद भी इस चीज़ में अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिलेगी, विल गेट हेल्प इन फाइंडिंग आउट दैट इज दिस द प्लेस राइट फॉर यू टू वर्क। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था कि मैंने एवर इंटरव्यूअर इज टॉकिंग टू यू, यू हैव टू लिसन टू हिम। ठीक है, तो वहाँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यही है कि द बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम लिसनिंग टू व्हाट यू आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू और आस्किंग फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो आप इस तरह से उस इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो आप उससे पूछ सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आया ये जो जो मेरे जहन में डाउट्स हो रहे हैं जो वो कैसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आप इंटरव्यू पे जाते हैं। ठीक है,
उस टाइम पे तो लाजमी आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि बहुत से स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो है ना हिडन कुछ क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। तो वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि